सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। मेरा नाम रोचक है। जी सर। मैं राजस्थान से और ये मेरा 4th अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। ओके, मेंस कौन-सा है सर? ये दूसरा मेंस है मेरा। अच्छा, दूसरा मेंस है। थोड़ा-सा एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए अपना। मैंने स्कूलिंग वहीं से की है राजस्थान से। उसके जी। बाद में मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया ओके। आईआईटी कानपुर से। और उसके बाद से मैं सीधा ये प्रिपरेशन ही कर रहा था सिविल सर्विसेज का। ओके, मीडियम इंग्लिश? हाँ, मीडियम इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी है। तो इंटरव्यू पैनल के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है? मतलब वो बिठाते हैं आपको और हो सकता है वो कुछ भी सवाल पूछे। जैसा मेरा नाम रोचक है तो उन्होंने मीनिंग ही पूछ लिया हुँ, मुझसे, हुँ। रोचक का क्या होता है? हाँ, हाँ। तो कुछ भी सवाल हो सकता है। कोई अच्छा, किसी भी अच्छा। सब्जेक्ट का सवाल हो सकता है या कोई मतलब उन्हें जो लग रहा है उस टाइम जो पूछना चाहिए वो होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डेफ से भी हो। हाँ, कुछ हाँ। इंट्रो हो सकता है, हाँ, हाँ। कुछ करंट का पूछ लिया हाँ, हाँ। और उसके बाद क्योंकि मेरे डेफ में शहीद भगत सिंह लिखा हुआ था तो चेयरमैन से पूरा डिस्कशन उसी टॉपिक पे चला, शहीद भगत सिंह पे, गांधी पे और इन सब पे। क्या सवाल थे शहीद भगत सिंह से, गांधी से? उनका जो सेमाइनल ऐसे है कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, तो हुँ। पूछा कि भगत सिंह एथिस्ट क्यों थे, गांधी से उनके क्या कॉन्ट्राडिक्शन थे, आज की सोसाइटी में आप रिलेवेंस कैसे देखते हो, अभी भी वो फेमस कैसे हैं, जबकि उनकी आइडियोलॉजी अल्ट्रा लेफ्ट थी, वो रिवॉल्यूशनरी थे, जबकि हम तो डेमोक्रेटिक स्टेट में। तो पूरा डिस्कशन वही था। अच्छा, अच्छा। कितनी देर चला होगा इंटरव्यू लगभग? आधा घंटा लग गया। अच्छा, तो अच्छा। आधा घंटा लग ये गया। सब के अलावा कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल कोई? नहीं, सिचुएशन बेस्ड सवाल एक भी नहीं था। नहीं। अच्छा, अच्छा। किसी सवाल में सॉरी वगैरह बोलना पड़ा? हाँ, बहुत बार मतलब हुँ। कुछ डेटास पूछे थे हुँ, जो हुँ। मैं मुझे नहीं आते थे तो उसमें सॉरी बोला मैंने। कुछ कॉन्सेप्ट था एक आध स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड, हुँ, हुँ। वेस्ट सेग्रीगेशन का, वो मुझे नहीं पता था तो उसमें सॉरी बोला। अच्छा। अच्छा सर जब सॉरी बोलते हैं तो क्या माइंडसेट क्या होता है? क्या नर्वसनेस होती है? और सॉरी बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए सॉरी बोलने में। आपको नहीं आता तो नहीं आता, बस हुँ। यही है। तो हेजिटेशन नहीं करना तो चाहिए बिल्कुल भी। ओवरऑल मार्क्स पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? ये तो मुझे नहीं पता, मेरा पहला इंटरव्यू, मैं तो सॉरी बोल के आया हूँ 3-4 बार, तो मुझे ओके। कोई आइडिया नहीं है। बट सीनियर से सुना है कि हाँ, हाँ। सॉरी बोलना भी एक आंसर है, तो आप बोल सकते हो। अच्छा, अच्छा। तो तो यही मतलब है। ये है कि अगर नहीं आ रहा सवाल तो विदाउट हेजिटेशन आप सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब तुक्का नहीं मारना है, हाँ, सॉरी तुक्का बोल दो नहीं, आप। हाँ, सही है। तुक्का मारने से तो ये गलत इम्पैक्ट जाता है ना कि आपको पता भी नहीं है फिर भी आप यहाँ बोलते जा रहे हैं ना? हाँ, जब जो सीनियर्स बताते हैं वो है कि ब्लफ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, हाँ। तो यू शुड नॉट ब्लफ विद द बॉडी मेंबर्स। एग्ज़ैक्टली। जी सर। सर थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पिछली बार आपने मेंस लिखा था, क्रैक नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। क्या कहाँ मैं थोड़ा-सा इसी सवाल पे आऊँगा कि कहाँ गलतियाँ रह गई थी? क्या कमियाँ रह गई थी पिछली बार की इस बार? मतलब पिछली बार और इस बार क्या नया किया? देखो, प्रीलिम्स में ये है कि जो मुझे समझ में आया कि बेसिक सोर्सेज़ पढ़ो, ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाओ और सवाल थोड़े ज़्यादा करो एग्ज़ाम में, अच्छा, उससे अच्छा। क्रैक बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 22 में प्री हुआ था, हुँ, 23 में नहीं हुआ मेरा, हुँ। तो हो सकता है कि कभी नहीं भी हो। तो प्रीलिम्स की हाँ। कोई स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं है, आप पढ़ो, अगर होना होगा तो प्री में हो जाएगा, बट जब प्री में हो तो मेंस के लिए अच्छे से पढ़ो। अच्छा पिछली बार आपने प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट किए थे सवाल और इस बार कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने हर बार 90 ऊपर अटेम्प्ट अच्छा किए। 90 से ऊपर हाँ। अटेम्प्ट किए हैं। तो क्या एक सेफ ज़ोन में पहुँचने के लिए कितने सवाल अटेम्प्ट करने ही चाहिए? क्या कुछ इसका वो है कोई कि भई नहीं इतने तो होने ही चाहिए कम से कम? इट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी क्या है आपकी। हुँ। आपके ज़्यादा सवाल गलत होते हैं, तो आप ज़्यादा सवाल करो ताकि चांस बने कि वो नंबर जो कट रहे हैं, उसका कंपनसेशन हो जाए, ज़्यादा नंबर्स वहाँ आ जाए पॉजिटिव से। ओके सर थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी और बताइए प्रीलिम्स के लिए ताकि जो बच्चे आ रहे हैं, पहला अटेम्प्ट हो या उनका दूसरा अटेम्प्ट हो जिनको नहीं हो पा रहा है, क्या क्या करना चाहिए उनको प्रीलिम्स में? आई थिंक देखो, लगभग 40 से 45 सवाल आपका पॉलिटी, इको और इन सब से आते हैं। हुँ। तो जो टॉपिक हमेशा से आते हैं, तो वो अच्छे से होने चाहिए ताकि उनमें कोई अच्छा, गलत अच्छा। ना हो। हुँ, हुँ। और बाकी वही है कि करंट अफेयर का एक सोर्स रखो, ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। अब तो पेपर रैंडम भी आने लग गया है, तो ट्राई करो कि किस तरीके से मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है प्री की, हुँ। यही है। किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? स्टैटिक पर, करंट पर? स्टैटिक पर ज़्यादा करना चाहिए। करंट में साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में करो, बट स्टैटिक स्टैटिक में गलत हो गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो फिक्स नंबर्स है ना। क्योंकि मुझे लगता है स्टैटिक के साइंस एंड टेक के ज़्यादा सवाल आजकल इस तरह के आ रहे हैं जो करंट से हुँ। रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे सवाल तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं साइंस टेक के। कैसे करना चाहिए उन सबको? साइंस एंड टेक का कोई सोर्स नहीं है। आई थिंक अच्छा, न्यूज़पेपर्स वगैरह, मेरा न्यूज़पेपर पिछली वगैरह बार से। प्री नहीं हुआ था तो हुँ। उसमें मेरा जीएस में नहीं हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको लेके। उसमें कोई, मैं कह रहा हूँ ना, फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। बट हुँ। आपका स्टैटिक हमेशा सही होना चाहिए। अगर अच्छा, स्टैटिक अच्छा। गलत हो गया तो मतलब चांसेस जो 3-4 मिनिमाइज़ हो गए। सब्जेक्ट हैं हाँ, वो सही ही होने चाहिए। उसमें आप गलत अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाकी पेपर करंट कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं मालूम। तो ओके सर यही मैं है। आऊँगा तो स्टैटिक पर ही थोड़ा-सा ये बताइए मुझे कि स्टैटिक के जो अगर नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, मैंने बनाने बनाया। ज़रूरी हैं क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। फ्री के लिए तो नहीं है मेरे हाँ, हिसाब हाँ। से, नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत आ गए मार्केट में, आपका काम हाँ। उनसे भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा जो मार्केट में मिलते हैं। हाँ, बट अगर मान लीजिए कोई अपने नोट्स ही बनाना चाह रहा है तो क्या एक सोर्स से उठाना चाहिए या 2-3 सोर्स उठा करके तब उसको मिक्स करके तब बनाने चाहिए उसकी जो मेन पॉइंट है वो निकाल करके?
देखो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दे रहे हैं, तो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं कि तुम नोट्स बनाओ या नहीं बनाओ। हम्म। नहीं बनाए तो भी हो जाएगा, बनाए तो भी हो जाएगा, हो सकता है कि बना के भी ना हो सकता है कि नहीं बना के भी हो जाए। तो कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, बट ट्राई करो कि रैंडमाइज़ ना हो ज़्यादा प्रिपरेशन, तो उसके लिए नोट्स बनाना ज़्यादा सही कहते हैं लोग। तो कुछ सब्जेक्ट से तो बनाओ, जैसे स्टैटिक वगैरह के, करंट के कहाँ से नोट्स बना लोगे आप? सर मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और पहले अटेम्प्ट में मतलब आप शुरुआत करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी करके, कहाँ से शुरुआत करें वो? एनसीईआरटीज़, एनसीईआरटीज़ पढ़ो 6 से 12 तक, हुँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है, हुँ, और उसके बाद से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ो। हुँ। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। पर अच्छा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आइडिया हो जाएगा। हाँ। इन कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ लो चाहे, हुँ, हुँ। तो यही है। ओके, आंसर राइटिंग की कोई अप्रोच बताइए, आपकी क्या अप्रोच रही थी? किस तरह से आंसर लिखते थे? क्या-क्या उसमें पॉइंट उसमें डालते थे? किस तरह से उसमें मतलब एक बढ़िया आंसर निकल के आए जिससे कि देखो, बढ़िया आंसर का कोई एक निचोड़ नहीं है, लेकिन ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुम पेपर पूरा कर दे रहे हो। हुँ, जिसमें ज़्यादा अच्छे से आता है उसे पॉइंट से लिखो। ऐसा लोग कहते हैं कि जिसमें अगर मान लो अटेम्प्ट ही करना थोड़ा-सा नहीं आता तो पैराग्राफ में लिख दो, हुँ। ताकि एक वो रहे कि पेपर पूरा हो गया, पेपर कंप्लीशन का। आंसर राइटिंग मैंने तो प्री के बाद की थी, जब पहले 2200 अच्छा। में सेलेक्ट हुआ था। हुँ, हुँ। पहले उसके पहले नहीं की थी। अच्छा, अच्छा। तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और लिख लिया अच्छा आंसर। सर, एक और सवाल ये है कि क्या मेंस में आंसर मतलब जो सवाल होते हैं, 20 सवाल, सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए या एक आध छोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जैसे कि नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं आ रहा है इतना तो हमारे पास में कंटेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ लिख दिया जाए। उसका भी कोई फिक्स नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 22 में मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मेरा मेंस नहीं हुआ था। हुँ, इस बार मैं हर जीएस में एक छोड़ के आया हूँ और मेरा इस बार हो मेंस गया। हो गया, और इस बार हो गया। हाँ, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ आंसर क्वालिटी मैटर्स हुआ। मोर देन, बट ऐसा नहीं कि आप 3-4 सवाल छोड़ दे रहे हो, फिर हाँ, तो तब दिक्कत मार्किंग ही हो जाए। बहुत लो हो जाएगी। एक आध छूट रहा है, आई थिंक इट इज़ डिसेंट। मतलब मुझे नहीं पता मेंस में कितने ज़्यादा नंबर आएँगे, लेकिन हुँ। कट ऑफ क्वालीफाई करने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारा सवाल कर रहे हो। कर लो तो बहुत बेहतर है। एथिक्स वगैरह के लिए कोई स्ट्रैटेजी? क्योंकि उसके रिसोर्सेज़ भी बहुत कम है। पेपर कंप्लीशन एथिक्स का, अच्छा, क्योंकि 22 में मेरा 40 नंबर का छूटा था, इस बार मैं पूरा करके आया। तो ओके। पेपर कंप्लीशन होना चाहिए एथिक्स में, और इतना तो हो कि बाकी जितना लिख रहे हो उतना आप लिख दे रहे हो। वो क्या तो आंसर राइटिंग या तो पीयर इवैल्यूएशन कराओ या टेस्ट सीरीज़ कराओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एथिक्स में पेपर कंप्लीशन बहुत बच्चों की दिक्कत है। तो उसमें ट्राई करो कि एक स्ट्रेटेजी हो कि आप पहले क्या अटेंड कर रहे हो, केस स्टडी और वो सब। एथिक्स में आंसर से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप कंप्लीट तो करो एक बार पहले। आपने सोर्स क्या फ़ॉलो किया था एथिक्स के लिए? मैंने लुकमान में टेस्ट सीरीज़, अच्छा, नहीं लुकमान नहीं था, वो कोई बुक है, उसका क्या नाम है मैं भूल गया। सुब्बाराव? डी सुब्बाराव, हाँ, ऐसा कुछ नाम है उस बुक, वो हुँ, फुल जी पढ़ी सुब्बाराव। थी। इस बार मैंने मार्केट में कोई नोट्स थे 200 पेज के, मैं भूल गया उन सर का नाम। हुँ। आई थिंक कहाँ के टीचर है मुझे पता नहीं। और सर लास्ट मेरा सवाल एसे के बारे में और थोड़ा-सा क्योंकि अपने आप में ही ऐसे एक सब्जेक्ट सा है क्योंकि 250 नंबर का एक अब आपको 2 सवाल उसमें लिखने होंगे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? थोड़ा-सा उसकी स्ट्रैटेजी क्या जीएस जैसी होनी चाहिए या कुछ अलग उसमें आप चीज़ें डालनी पड़ेंगी? देखो, स्ट्रेटेजी तो वही है कि जिस तरीके से आंसर उधर लिख रहे हो वैसा आंसर इधर लिखना नहीं है, इधर तुम्हें एक्सप्लेन करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। हुँ, लेकिन जीएस का नॉलेज ही यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि आप ओके। एग्जांपल्स कहाँ से लाओगे, सारे यहाँ से लाओगे। हुँ, ट्राई करो कि टॉपिक को अलग-अलग डाइवर्जेंट पॉइंट्स पे ले जाओ, उसका थीसिस दो, एंटीथेसिस दो, यही सब है एसेस का। तो एक बार जीएस प्रिपेयर होगा फिर ही ऐसे अच्छे से कर पाओगे। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आना चाहते हैं यूपीएससी की या इस यूपीएससी की दुनिया में और यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचना चाहते हैं, क्या कहेंगे? करो तैयारी, अच्छा हो जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।